चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और उनको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो अब जानते हैं कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर राइट की बात करें तो पहला जो अधिकार है वो है राइट टू चूज, यानी कि चयन का अधिकार। चयन का अधिकार, या हम इसको लिख सकते हैं राइट टू चूज। राइट टू चूज। कोई भी जो कंज्यूमर होता है, कोई भी उपभोक्ता होता है, जब वो कोई भी सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसको जो भी शॉपकीपर होता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आप पर्टिकुलर ये चीज लेके चले जाइए। क्योंकि उसके पास जितनी किसी पर्टिकुलर सामान की जितनी भी वैरायटी है उनमें से जो बेस्ट चीज है उसको चुनने का अधिकार उपभोक्ता के पास होता है। तो इसलिए हमारा पहला अधिकार कौन सा है? राइट टू चूज, यानी कि चयन का अधिकार। हम जो भी मार्केट के अंदर सामान अवेलेबल है, जैसे मान लो हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी है या फिर हमें कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है या कोई भी सामान हमें लेना है, तो हमें क्या करना है, हम जहां भी जाएंगे, किसी भी शॉप पर जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कितने प्रकार की वहां पर जो भी हमें आइटम खरीदना है वो कितने तरह का वहां पर अवेलेबल है। फिर उनमें से हम कंपैरिजन करके और जो हमें सबसे बेस्ट लगेगा हम वो खरीद सकते हैं। हमें शॉपकीपर हमें ये नहीं कह सकता है कि नहीं आपको तो पर्टिकुलर ये वाली ही ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपके चयन का अधिकार। सेकंड नंबर पर आता है राइट टू सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी। कोई भी जो उपभोक्ता होता है उसको सुरक्षा का भी अधिकार है। जैसे कई बार क्या होता है, जो मिलावट वाली चीजें हैं वो दे दी जाती है, जिससे जो उपभोक्ता है उसको किसी भी तरह की शारीरिक जो नुकसान है वो हो सकता है। तो ऐसे में जो उपभोक्ता है उसको किस चीज का राइट है? उसको सुरक्षा का अधिकार है, सेफ्टी का अधिकार है, और इसके तहत वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है और उसको क्या मिलेगा? उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसको जो भी भरपाई है वो उसकी की जाएगी कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सूचित किए जाने का अधिकार। सूचित किए जाने का अधिकार। किए जाने का अधिकार, यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जब भी हम कोई सामग्री लेने जाते हैं, कोई राशन का सामान लेने गए या फिर कोई भी इक्विपमेंट लेने जाते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो भी सूचनाएं हैं वो हम शॉपकीपर से ले सकते हैं। जैसे मान लो हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, हम शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इसकी वैरायटी है, या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दीजिए। तो वो जो शॉपकीपर है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमें एक राइट है। और ये सारे जो राइट्स है, जितने भी राइट्स है, उनका फायदा कब है? जब हम जागरूक होंगे, जब हमें पता होगा कि हमारे पास ये राइट्स है, तभी हम उनका यूज कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। इसलिए जो उपभोक्ता है उसको उपभोक्ता शिक्षा का ज्ञान होना भी जरूरी है, उसको अपने राइट्स का ज्ञान होना भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपके क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि राइट फॉर कंपेंसेशन। राइट फॉर कंपेंसेशन। जब भी उपभोक्ता कोई सामग्री लेता है या कोई भी सामान लेता है और उस दौरान
अगर उसको किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का अधिकार भी उपभोक्ता के पास होता है। यानी कि मान लो हमने मान लो कोई सॉस खरीदी और वो सॉस खाने से अगर किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू हो गया तो उस दौरान जो भी हमारी जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का अधिकार भी उपभोक्ता को मिला हुआ है। और जब वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो उसको उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो कर दी जाएगी, जो भी जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट था या जिस भी संस्थान का प्रोडक्ट था उसके द्वारा। नेक्स्ट है आपके सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार यानी कि राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड। जब भी कोई उपभोक्ता है वो सामान लाता है और उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक आ जाती है, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे ज़्यादा पैसे ले लिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उपभोक्ता है वो अपनी जो भी शॉपकीपर है उसके पास जाएगा, उसको उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो उपभोक्ता कहाँ पर जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा और वहां पर भी उसकी सुनवाई जो है वो की जाएगी। तो ऐसा अधिकार जो है उपभोक्ता को मिला हुआ है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार यानी कि उपभोक्ता को अपनी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो भी बेसिक नीड्स है, उनके फुलफिल करने का जो अधिकार है वो भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार। स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार यानी कि उपभोक्ता को ये भी अधिकार है कि वो जहां पर भी रह रहा है वहां पर वातावरण कैसा हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो और स्वस्थ वातावरण हो। ऐसे वातावरण में जो उपभोक्ता है उसको रहने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी कि उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। उपभोक्ता से रिलेटेड जितनी भी जैसे उपभोक्ता के कौन कौन से समस्याएं हैं, कौन कौन से उपभोक्ता के राइट्स है, अगर उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है, तो इस तरह की जो सारी शिक्षा है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता को जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। यहाँ से आपके जो एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट्स में से, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। तो वहां से क्वेश्चन आपके जनरली पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये आपके 1986 के अंदर जो है वो आया था, और इसके तहत ये कब लागू हुआ, आपके 24 दिसंबर 1986 को। इसके अंदर ये बताया गया कि जो उपभोक्ता है वो कौन होता है और कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनके अंदर उपभोक्ता को जो है वो सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जिसके अंदर उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, उसको सरल तरीके से और कम खर्चे में अपनी जो शिकायतें हैं वो दूर करने के लिए भी उसको अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकारों को महत्व देना, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आपके रखी गई है। इसके अलावा जो उपभोक्ता को जो उपभोक्ता अधिनियम है उसके अंदर एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र की स्थापना, यानी कि 3 स्तर पर जो कंज्यूमर कोर्ट है
वो स्थापित किए गए हैं। और वो 3 स्तर कौन कौन से कंज्यूमर कोर्ट के, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। नेक्स्ट आता है स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम। इसके अंदर अलग अलग जो भी हम सामान लेते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं, मनी देते हैं, पैसा देते हैं। तो इसमें इस तरह से डिवाइड किया गया है कि इतने रुपए का जो सामान होगा, अगर उससे कम रुपए का सामान हमने लिया है और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ जाना है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना है, उसके बाद में हमें स्टेट में जाना है और उसके बाद में हमें नेशनल में जाना है। तो ये 3 स्तर पर एक अर्ध न्यायिक जो तंत्र है उसकी स्थापना की गई है। इसमें आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये आया कब था, 24 दिसंबर 1986 को। लेकिन अब जो ये 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें अमेंडमेंट कर दिए गए और अब इसके बाद में एक एक्ट आया है 2019 में, यानी कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे जो चेंजेस है वो किए गए हैं। और अब लेटेस्ट जो है वो 2021 के अंदर भी आ गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2019 है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं और 2021 में क्या चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले 1986, 2019 और 2021। यहाँ हम देखेंगे कि 1986 में जो था उसमें जो लिमिट रखी गई थी पैसों की, वो कितनी रखी गई थी, अप टू 20 लाख, यानी कि 20 लाख तक। अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत हमें करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। लेकिन 2019 वाले में क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया 1 करोड़ तक, और वापस से 2021 में इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 50 लाख तक। यानी कि अब लेटेस्ट में अगर हम 50 लाख से नीचे का कोई भी मामला है तो उसको कहां पर लेकर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट कंज्यूमर फोरम। इसके अंदर आपके था 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़। और यहां पर था आपके 2019 में 1 करोड़ से 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़। और यहां पर वापस 50 लाख से 2 करोड़। तो यहां पर आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि स्टेट कंज्यूमर फोरम है उसमें 1986 के अंदर 20 लाख से 1 करोड़ तक के पैसों का जो भी मामला है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में। 2019 में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया उसको, लेकिन 2021 में वापस उसको घटा करके 50 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है नेशनल लेवल पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से अधिक, वो कितना भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर हो गया 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक, और 2021 में हो गया 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो कहां से आता है, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया, 1986 में। क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरह से आपको 4 कोई भी एक्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर आपके जो ईयर है वो दिए जाते हैं, आपको उनको मैच करना होता है, या फिर आपको डायरेक्ट 4 या 5 जो एक्ट है वो दिए जाते हैं और इनकी जो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इनको हमें अरेंज करना होता है, यानी कि सबसे पहले एक्ट कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, या फिर सबसे बाद में कौन सा आया, उससे पहले कौन सा आया, उससे पहले कौन सा आया। तो इस तरह से ये हम कब कर पाएंगे, जब हमें इनके ईयर अच्छे से याद होंगे। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया, 1986 में, 24 दिसंबर 1986 इसकी डेट है। उसके बाद में इसके अंदर क्या बोला गया था, इसमें 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई थी। उसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, स्टेट कंज्यूमर फोरम है और नेशनल कंज्यूमर फोरम है। इसके अलावा इसके अंदर उपभोक्ता की जो परिभाषा है वो दी गई थी कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता शिक्षा क्या होती है,
और उपभोक्ताओं को किस तरह से जो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर थी। 2019 के अंदर क्या था कि 2019 में ये जो इसकी कैपेसिटी थी रुपयों की, उसको चेंज कर दिया गया और 2021 में वापस से इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 1986 में 20 लाख तक, 2019 में 1 करोड़ तक, 2021 में 50 लाख तक। स्टेट कंज्यूमर फोरम की बात करें तो 20 लाख से 1 करोड़, 2019 में 1 करोड़ से 10 करोड़ और 2021 में 50 लाख से 2 करोड़। और फिर नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ से अधिक। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये था आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।